तो दोस्तों अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या हो गया, हमने कितने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं, तो हमने पढ़े हैं कुल मिलाकर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अब उनमें से हमको सेक थीटा पहले से ही इन्होंने कहा है, सेक थीटा हम बता दे रहे हैं 13/12 होता है। आपको बकाया जो 5 हैं वो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम इस सवाल को करेंगे, हमने इससे पहले वाला जो सवाल किया था उसमें भी आपको बताया था कि अगर आपको कोई त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू दे रखी हो, आप क्या करो, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज जाकर बना लो। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, पहले स्टेप में आपको इतना ही काम कर लेना है, एक समकोण त्रिभुज आपको बना लेना है। ठीक, समकोण त्रिभुज की क्या खासियत होती है जी, समकोण त्रिभुज का जो कोई ऐसा समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका कोई एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है वो आपकी क्या होती है, कर्ण होती है, और जो कर्ण होती है वो क्या होती है, आपकी सबसे लंबी या सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की। ठीक है, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भुजा। ठीक, अब इन्होंने क्या कहा था, सेक थीटा। फिर हम दूसरा काम कर रहे थे, यहाँ जग से जाके हम देख रहे थे कि यहाँ पे क्या लिखा है, थीटा। तो हम क्या कर रहे थे, इस त्रिभुज में किसी भी एक एंगल को थीटा मान ले रहे थे। मतलब 90 के अलावा ये जो हमारे ये हैं, इनको हम क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। या तो इसको थीटा बोल दोगे या इस चीज़ को थीटा बोल दोगे। मान लीजिए मैंने इसको थीटा बोल दिया, जैसे ही मैंने इसको थीटा बोला और ये कोण का निशान बनाया, तो मैंने आपको बताया था कि जी ये कोण का निशान होता है, दो लाइनों को टच करेगा। एक लाइन आपकी कर्ण हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ठीक है, ये जो कोण बनेगा वो किस किस के बीच में बनेगा, कर्ण और आधार के। यहाँ पे ये कर्ण को टच करेगा, यहाँ पे ये आधार को। ठीक है, कैसे हमको पता है, कर्ण है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, वो फिक्स होता है। ये वाली चीज़ आपको पता चल गई। और इसके सामने वाली जो भुजा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी लंब हो जाएगी। ये वाली चीज़ जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी लंब हो जाएगी। ठीक है, अब इसका आप नाम कुछ भी रख सकते हो, चाहे आप इसको P बोलो, इसको Q बोलो, इसको R बोल सकते हो। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस साइड हम क्या लिखेंगे, हम लिख रहे हैं कि भाई चूंकि सेक थीटा बराबर क्या है, 13/12। ठीक है, क्या दे रखा है भैया, सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो फिर से हम एक बार यहाँ पे साइड में लाल बटे कक्का को लिख लेते हैं। क्यों हम लाल बटे कक्का को बार बार यूज कर रहे हैं, ताकि हमको ये वाली बात आसानी से याद हो जाए कि भाई ये साइन की वैल्यू होती है, ये कॉस, ये टेन की वैल्यू होती है, ये कोसेक, ये सेक होता है, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉट होता है। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। यहाँ पे सेक थीटा दे रखा है तो यहाँ पे ये आप इसके सामने लिख दोगे कर्ण बटे आधार लिख दे। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, त्रिभुज PQR में। ठीक है, PQR में जो, या फिर ऐसा नहीं, इसको एक काम कर दो, इसको हटाई दो। अभी एक काम कर लेते हैं, अभी कर्ण और आधार ही मान लेते हैं। माना जो कर्ण है जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं वैसे ही लिख देते हैं। कर्ण कितना हो जाएगा, 13x। आधार कितना हो जाएगा, 12x। तो अब आपको क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है और आधार दे रखा है। कर्ण आपका क्या हो गया, कर्ण आपका ये हो गया। ये आपका कितना दे रखा है, 13x दे रखा है। और दूसरी चीज आधार दे रखी है, ये वाली चीज आपको कितनी दे रखी है, 12x। निकालना आपको क्या है भैया, लंब आपको निकालना है। ठीक है, क्या निकाल लेना है आपको, लंब निकालना है। तो अब आपको लंब निकालना है तो हम क्या कहेंगे, सेक थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार है। आप लिखोगे त्रिभुज PQR में। ठीक है, त्रिभुज PQR में अगर आप देखोगे, त्रिभुज PQR में आपको PQ दे रखा है। ठीक है, मतलब सॉरी, एक तो QR दे रखा है, एक कर्ण दे रखा है। PR दे रखा है, PR आपका क्या है, कर्ण है, वो कितना दे रखा है, 13x दे रखा है। ठीक, और क्या दे रखा है, आधार दे रखा है, QR दे रखा है। QR आपका क्या है, आधार है। आधार आपको कितना दे रखा है, 12x दे रखा है। ठीक है, और आपको क्या करना है, लंब निकालना है। ठीक है,
कोण Q आपका है 90 डिग्री। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब देखो जैसे ही हमने ये वाली बात कही थी, इन्होंने क्या पूछे, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। आपको दो भुजाएं दे रखी हो, एक समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं आपको दे रखी हो, तीसरी भुजा आपको क्या करनी हो, निकालनी हो, तो पाइथागोरस प्रमेय आप लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसकी लेंथ निकाल लेंगे, मतलब लंब की लंबाई निकाल लेंगे। जैसे ही लंब की हमें लंबाई पता चल जाएगी, एक बात बताइए, लंब भी आपको पता चल जाएगा, कर्ण आपको पता है, आधार आपको पता है, आपसे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा, आप निकाल सकते हैं या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे यहाँ, त्रिभुज PQR में क्या लगा दोगे आप, पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे। ठीक है, क्या लगा दोगे आप, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय आपकी क्या हो जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय से आप ये एक बात कह सकते हो, कर्ण का स्क्वायर, मतलब कर्ण क्या है आपका, PR हो जाएगा। तो PR कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आधार आपका कितना हो जाएगा, QR का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब आपका क्या हो जाएगा, लंब आपका PQ का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, PQ का स्क्वायर हो जाएगा। PR आपका कितना दे रखा था, जो PR है वो आपका कितना है, 13x है, तो 13x का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर QR आपको कितना दे रखा है, 12x दे रखा है, तो 12x का स्क्वायर हो जाएगा। PQ स्क्वायर आपको निकाल लेना है। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, 169, x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 144x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, PQ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 169x स्क्वायर ये है, ये वाली चीज़ इधर प्लस की है, इधर आके क्या की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, 169x स्क्वायर जो है, 169x स्क्वायर माइनस ये 144x स्क्वायर उधर जाके क्या का हो जाएगा, माइनस का। तो 144x स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, PQ स्क्वायर के हो जाएगा, PQ स्क्वायर के हो जाएगा। 169 में से 144 अगर आप घटाते हो तो कितना बच जाएगा, 25x स्क्वायर बच जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, PQ स्क्वायर के बराबर। तो क्या हमको PQ स्क्वायर निकालना है या PQ निकालना है? आप कहेंगे जी PQ निकालना है। तो हमने कहा अगर PQ निकालना है तो दोनों तरफ अंडर रूट लगा दो, वर्गमूल लगा देंगे, तो 25 का अंडर रूट निकालेंगे, आपका 5 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की जगह पे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, और स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यहाँ बच जाएगा PQ। तो आपने PQ की जो थी वो लंबाई निकाल दी। आपने कहा कि भैया जो PQ है ना, जो लंब है ना, वो 5x है। अब बताओ, अब हमसे पूछो, हमको लंब भी पता चल गया, हमको कर्ण भी पता चल गया, हमको आधार भी पता चल गया, पूछो क्या पूछते हो? तो इन्होंने कहा सेक थीटा हमने आपको बता दिया, अन्य सभी बता दो। हमने कहा तो फिर देखो साइन थीटा ना, साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा जी लंब बटा कर्ण हो जाएगा। कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा, साइन थीटा, लंब आपका क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा, और कर्ण आपका क्या हो जाएगा, कर्ण आपका हो जाएगा PR हो जाएगा, PR हो जाएगा। PQ आपकी कितनी हो जाएगी, PQ आपका होगा कि भैया 5x हो जाएगा। PR भैया आपका 13x हो जाएगा। इससे आप इस चीज़ को कट कर दोगे, आंसर क्या आ जाएगा, 5/13 आ जाएगा। ठीक है, 5/13। साइन थीटा के बाद आपसे पूछा जाता है भैया कॉस थीटा बताइए। तो हमने कहा कॉस थीटा, अच्छा जी कॉस थीटा ना आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, और कॉस थीटा आपका आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण, आधार आपका क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा, आधार आपका क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा, आधार आपका क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा, और कर्ण आपका क्या हो जाएगा, कर्ण आपका जो हो जाएगा वो PR हो जाएगा, तो PR हो जाएगा। QR की जगह पे आपको कितना लिख देना है, 12x, PR की जगह पे आपको कितना लिख देना है, 13x, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 12/13। ठीक है, तो हमने कॉस थीटा भी निकाल लिया, कॉस थीटा हमारा कितना आ गया, 12/13। फिर अब हमें क्या निकाल लेना है, टेन थीटा। ठीक है, अब टेन थीटा हमारा वैसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, तो 13 से 13 करेंगे, 5/12 आ जाएगा। या फिर आप क्या करोगे, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार यहाँ पे लिख दोगे। लंब आपका कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब या तो इसको PQ लिख दो अपॉन आधार आपका कितना हो जाएगा, QR हो जाएगा,
पी क्यू आपका कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, आधार आपका कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 बटे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। साइन कॉस टेन निकल जाएगा, कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये 5/13 है तो वो 13/5 हो जाएगा। देख लीजिए कॉसेक थीटा जो होता है वो 1 साइन थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा 1 कॉसेक थीटा के, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ये चीज़ कितनी हो जाएगी, कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण 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 आपका क्या हो जाएगा, कर्ण आपका हो जाएगा पी आर, ठीक है, पी आर हो जाएगा। लंब आपका क्या हो जाएगा, लंब आपका पी क्यू हो जाएगा। तो पी आर आपका कितना है, पी आर जो है आपका 13x है, पी क्यू कितना है वो 5x है। तो इस x से ये वाली x कैंसल आउट हो जाएगा, कितना बच जाएगा 13/5 बच जाएगा, ठीक है। तो हमने कॉसेक थीटा भी निकाल दिया, साइन कॉस टेन कॉसेक, सेक हमको पहले से ही पता था। देखो अब देखो 12/13 है कॉस थीटा, ये इसका उल्टा हो जाएगा 13/12 12/13। अब उसके बाद हमारा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का, तो वही टेन थीटा आपका 5/12 है तो 12/5 ये आ जाएगा। कैसे आ जाएगा जी, आधार बटे लंब आपको लगा लेना है, आधार बटे लंब आप यहाँ से लगा दोगे। आधार कितना है आपका, आधार 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 क्यू आर, तो आधार आपका हो जाएगा क्यू आर। लंब आपका कितना हो जाएगा, तो लंब आपका हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। क्यू आर आपका है कितना 12x, लंब आपका कितना है, लंब है आपका 5x। इस x से आप ये x काट सकते हो, आंसर क्या बच जाएगा 12/5 बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपके आपने 5 त्रिकोणमितीय मतलब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। सेक थीटा आपको पता था, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा और कॉट थीटा आपने सारे के सारे निकाल दिए, ये उनकी वैल्यूज़ हो गई। तो उम्मीद है ये वाली बात आपको पसंद आई होगी। ये जो हमारा प्रयास है अगर आपको बेहतर लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके हमारे प्रयास के बारे में हमें अवगत करा सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।